में न्यायिक शिक्षा को लेकर केस का सुनवाई था। क्या कुछ हुआ न्यायिक शिक्षा को लेकर और आज का जो बहस चला है हाईकोर्ट में, ये बहुत ही रोमांचक रहा है और बहुत ही देखने लायक रहा था, सुनने लायक रहा था। तो क्या कुछ हुआ है आज न्यायिक शिक्षा को लेकर कोर्ट में, ऐसे में मेरे साथ जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर हैं। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में और इस केस को लेकर किसके पक्ष में है, किसका पलड़ा भारी पड़ा और कब कब उसका सुनवाई है, सारा कुछ मैं सर से जानूंगा। और जैसा कि सर ने बताया था सेम वही चीज हो रहे हैं कोर्ट में भी, क्योंकि सर का एक तजुर्बा है, अनुभव है, वो बहुत सारे केस को देखते रहते हैं। और जैसा सर ने बताया था सेम टू सेम सारे चीज ऐसे ही केस चल रहे हैं कोर्ट में भी। सर ने बताया था कि नीतीश कुमार अपना केस को वापस लेगा, जो रद्द करने का बात कर रहे थे कि सारे जितने शिक्षक हैं उनको बर्खास्त कर दी जाएंगे, वो बात पहला सही हुआ। और आज कोर्ट में तमाम सारे जो मैटर चले हैं सारे कुछ को लेकर मैं सर से जानूंगा। और मेरे चैनल पे जितने भी न्यायिक शिक्षा के जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहिएगा, सच्चाई जानने के लिए, सही न्यूज पाने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार सर मेरे चैनल पे। सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार कुणाल जी। सर आज बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक को बहुत बड़ी जीत मिली है, नियोजित शिक्षा के हक में पक्ष में आज बहुत सारे फैसला हुए हैं। क्या कुछ हुए हैं सर कोर्ट में आज? देखिए कुणाल जी, हमने शुरू से आपको कहा था कि नियोजित शिक्षक के पक्ष में ही निर्णय आएगा। ये तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक के पक्ष में निर्णय आएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो है जो भी अपना मांग रख रहे हैं या जो नियोजित शिक्षक के साथ जो गलत सरकार कर रही है उसको सही रूप से नियोजित शिक्षक ने उठाया है कि जो भी सरकार कर रही थी नियोजित शिक्षक के साथ या कर रही है वो गलत है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि मुख्यमंत्री को वापस लेना पड़ेगा। किसी की नौकरी जाने की जो बात हुई थी कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इसमें तो मुख्यमंत्री जो है बैकफुट पे स्वयं आ गए हैं। बिहार सरकार स्वयं कह रही है और काउंटर एफिडेविट के माध्यम से कह रही है कि हम जो है किसी को नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं है, हम किसी को नौकरी से नहीं हटाएंगे। सर एक बात आपका याद आ रहा है सर, आपने बोला था सर कि जब कोर्ट का न्यायालय का जब डंडा चलता है तो बड़े बड़े को समझ में आ जाते हैं। और आज 40 से अधिक केस लगे हुए थे सर, और सही में लग रहा है कि जब न्यायालय का डंडा चलने लगा सरकार को न्यायालय ही समझा सकता है और इससे सीनियर कोई नहीं है सर। वो सामने आया और कैसे सरकार का जो एडवोकेट है वो झुकता हुआ दिखाई दिए, शांत होता हुआ दिखाई दिए सर। देखिए ऐसा है कुणाल जी कि जो तर्क शांत होता हुआ दिखाई दिए सर। देखिए ऐसा है कुणाल जी कि जो तर्क जो है आवेदक के वकील लोग दे रहे थे, जो प्रमोद कुमार यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार है, तो प्रमोद कुमार यादव वगैरह जो इसमें जो है अपीलांट है, वो जो अपना तर्क दे रहे थे, पेटिशनर जो तर्क दे रहे थे, जो उन्होंने कहा कि 2012 में जो है टीईटी का आपने परीक्षा लिया, फिर आपने कहा कि नहीं 3 बार आपको मौका देते हैं, ये पात्रता परीक्षा आपको पास करना है, जो पात्रता परीक्षा पास करेगा उसी वही एलिजिबल होगा। और 3 बार पात्रता परीक्षा भी इन्होंने पास किया और वह भी कंप्लीट किया। ये जो है से टीईटी भी पास किया, पात्रता भी पास किया और ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया। सारे जो है प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है सब जगह से छना के ये शिक्षक नियोजित शिक्षक लोग आए हैं। अब एक सक्षमता परीक्षा ये अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, आश्चर्यजनक है कि सक्षमता क्या है, पात्रता क्या है, टीईटी क्या है। जब भाई रोज एक छना पत्र लगा रहे हैं डेली आप, और सबसे छन के जब हम आ गए हैं अब आप कहते हो कि आप सक्षम हो कि नहीं, तो यह जो है बहुत ही गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो आपको आज न्यायालय में देखने को भी मिला होगा। आज न्यायालय में जो है नियोजित शिक्षकों का केस जो है वो 7 नंबर पर लिस्टेड था, 7वां नंबर पर लिस्टेड था। कुल 40 केसेज आज सुनवाई के लिए थे, जिसमें 7वां नंबर पर जो है नियोजित शिक्षक का मामला था। और नियोजित शिक्षक की तरफ से जो वकील साहब थे DS नायडू ने, जो केरला के पूर्व चीफ जस्टिस थे और अभी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, उन्होंने सारे बात को रखा कि पहले इन्होंने टीईटी लिया, उसके बाद जो है पात्रता परीक्षा 3 बार लिया और कभी ये नियम बनाया कभी वो नियम बनाया, और बाद में जो है 243 जी के तहत जो है वो नई नियमावली बनाया था, जिला अपीलीय प्राधिकार। अब देखिए जिला अपीलीय प्राधिकार बनाया। अब जो है 309 के तहत जो है जिला अपीलीय प्राधिकार के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। और अब जो है यह पावर किसको दिया जा रहा है, RDD को। RDD तो स्वयं इसमें पक्षकार है, ही इज ऑल्सो रिस्पोंडेंट, और बीइंग ए रिस्पोंडेंट ही हैज नो राइट टू हर्ट द एनी appeal against the teachers because he is also
पार्टी इन दैट वेरी केस। तो जो पार्टी है वो कैसे जो है विपक्षी हमारा है वो कैसे न्याय दे सकता है, वो कैसे इसकी सुनवाई कर सकता है। तो इस तरह से जो बातें आई है वो सारे बातों को रखा गया है न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय के समक्ष जो सारे तर्कपूर्ण तरीके से न्यायोचित तरीके से बातों को रखा गया है, विधिवत रखा गया है, कानून के सुसंगत धारा में रखा गया है। तो इसमें जो है वहाँ जो बिहार सरकार के वकील थे वो पीके शाही साहब जो एडवोकेट जनरल है वो भी जो है सारे अवाक थे, और वह भी जो है विचलित हो रहे थे कि हमारा जो है पक्ष मजबूत नहीं है और नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही निर्णय आने वाला है। तो यह निश्चित है कि नियोजित पक्ष के शिक्षक के पक्ष में निर्णय आएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो नियमानुकूल लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लड़ रहे हैं, और जीत निश्चित तौर पर उन्हीं की होगी। सर जैसा कि आज आपने देखा सर, आज आपने खुद केस को देख रहे थे बहुत ही नजदीकी से, और आप ही लोग इस केस को देखते हैं, तो जहां पर नजर आ रहे थे कि कैसे बिहार सरकार आज झुकता हुआ दिखाई दिया नियोजित शिक्षक के एडवोकेट के सामने। और जैसे कि आपने बताया कि डीएस नायडू उतरे हुए थे, चीफ जस्टिस रह चुके हैं पूर्व केरला से, आज वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, और वो नियोजित शिक्षक की तरफ से आज उतरे हुए थे। तो ये तमाम सारे जो मैटर हुए हैं सर, ये फर्जी शिक्षा को पकड़ने के लिए, ये बात बोलते हैं कि मैंने सर फर्जी शिक्षा को पकड़ने के लिए किया है, पर उनको जब फर्जी शिक्षा को पकड़ना था तो ये एग्जाम का मैटर जो कोर्ट में आज बोलेगा कि मैं राजकर्मी का दर्जा देने के लिए ले रहा हूं, और जो है बहुत सारे जो फॉर्म भर दिए हैं, जो फॉर्म अपना मन से भरे हैं कि उनको डर से भरवाया गया, वो बोले कि बर्खास्त कर देंगे टीचर से, तो वो डर से भरवाएगा सर। तो ये जो सरकार का मनसा है सर, क्या लग रहा है सर, वो सारा चीज सच है, राजकर्मी का दर्जा देने के लिए वो एग्जाम ले रहे थे? देखिए कुणाल जी, बिहार सरकार की मंशा तो आप देख ही रहे हैं। जब बिहार सरकार को इस समझ में आने लगा है अब कि हम जो कर रहे थे वो गलत है, नियमानुकूल नहीं है, आपने देखा होगा आज के पाठक साहब भी जो है दौड़े दौड़े कोर्ट में आए, अपने अधिवक्ता से मिले, एडवोकेट जनरल जो हैं पीके शाही साहब से मिले, वो भी अपना देख जो है से बात समझाए होंगे, उनको लग रहा है कि हमने जो किया है वो गलत किया है। और अब जब उनका पोल खुल रहा है, जब संविधान इस विधिवत विधि के तहत इसकी व्याख्या हो रही है, उनकी व्याकुलता आपको देखने को बनेगा। सभी शिक्षक जो है राजकर्मी का दर्जा देने की कहते हैं बात कि उसके लिए परीक्षा ले रहे हैं। अब क्या परीक्षा लोगे भाई? 3 परीक्षा तुमने लिया 2015 में 3 बार परीक्षा लिया, वो था दक्षता परीक्षा। दक्षता का शब्द क्या है? इफिशियंसी। वो इफिशियंट थे उस समय इफिशियंट थे। अब कहते हैं कि टीईटी के तहत लेंगे, जो टीईटी करेगा वही एलिजिबल होगा। तो टीईटी करके एलिजिबल हो गया तो फिर दक्षता परीक्षा। आपने इस पर एक नियम लादा कि सबको बीएड करना है, ट्रेनिंग करना है, तो बीएड और ट्रेनिंग भी सब नियोजित शिक्षकों ने किया। और जब सारी पात्रता और अर्हता पूरा कर लिया, अब आप कहते हो कि ना अब तो सक्षमता परीक्षा लेंगे। तो इफिशियंसी माने ही तो सक्षम होता है, दोनों तो मीनिंग एक ही है ना। अब कौन सा सक्षमता, शब्द बदलने से कोई नियम नहीं बदल जाते हैं। और ये जो 309 के तहत ही हटाना चाहते हैं तो कार्यपालिका के आदेश से हटने वाला नहीं है, इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है ना। ये जो भी चाहे ना कार्यपालिका कर लेंगे, नहीं, पहले विधायिका के द्वारा इसको विधि बनाना पड़ता है और तब भी कार्यपालिका उसको एक्सपोर्ट करती है। इसलिए इस बात को समझना होगा बिहार सरकार को कि नियोजित शिक्षक जो है वो पूरी अर्हता रखते हैं, और उनको हर हाल में नियोजित शिक्षक को सरकारी राजकर्मी का दर्जा इनको देना पड़ेगा और सारी सुविधा देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का व्यवस्था करती है कि आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की व्यवस्था है। काम आप बराबर करवा रहे हो तो आप कम वेतन कैसे दे सकते हो किसी को भाई? उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जैसा क्या सुनवाई हो रहे थे सर कोर्ट में, आपने देखा सर, आपने और आपके सामने सारा कुछ हो रहे थे, तो क्या लगता है सर जो सुनवाई हो रहे थे तो इसमें जो बात की जा रही थी बिना एग्जाम का राजकर्मी का दर्जा मिलने का संभावना सर, जो बातें की जा रही है इच्छिक ट्रांसफर का बात, क्योंकि जब 2023 में नियम बना था सर उसमें कहीं नहीं था कि तीन जगह ट्रांसफर का आपको भरना पड़ेगा और 3 जगह आपको भेजा जाएगा। इच्छिक ट्रांसफर शुरू से रहते हैं सर, तो क्या कुछ लगता है सर इसको लेकर राजकर्मी का दर्जा और इच्छिक ट्रांसफर मिलेगा सर? देखिए, राजकर्मी का दर्जा तो बिहार सरकार को हर हाल में देना पड़ेगा कुणाल जी, क्योंकि राजकर्मी का दर्जा आप किस आधार पर नहीं दोगे? आप एक परीक्षा लिया, बीपीएससी ले लिया, तो उसके तहत जो पास हुआ उसको सारा दर्जा दोगे। और तुमने टीईटी लिया, तुमने पात्रता परीक्षा 3 बार लिया, ये सारी परीक्षा क्या फेक थी? क्या जाली परीक्षा थी? उस परीक्षा को आप परीक्षा मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर सरकार मानती है कि हमने वो परीक्षा लिया है और उसमें जो है वो दक्ष पाया गया है, तो कहीं से कानून उनको सपोर्ट नहीं करेगा। और सरकार को हर हालत में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। न्यायालय में जो जिस तरह से वकील साहब ने आपके पिटिशनर्स के दलील रखा है, उस दलील से कोर्ट जो है भी कन्विंस हो गए, पूरी रूप से कन्विंस हो
हो गए हैं, पूरी तरह कन्विंस हो गए हैं कि जो मामला है इसमें बिहार सरकार जो है मनमाना कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, जो विधि संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसलिए नियोजित शिक्षकों को चिंता करने की बात नहीं है। अब तक हम हर बार नियोजित शिक्षकों को कहते आ रहे हैं कि आपको जो है निश्चित तौर पे आपका हक मिलेगा, और आज भी मैं जोरदार तरीके से कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही निर्णय आने वाली है और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा निश्चित तौर पे मिलेगा। जैसा कि आपने सर को सुना, जो सर आज तक बोले वो बात सही हुआ, सरकार अपना फैसला भी वापस लिया। ये नियमावली भी दोस्तों आप लोगों ने सुना कि आज क्या कुछ हुआ पटना हाई कोर्ट में, किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को बड़ी जीत मिलने जा रही है। तो जल्द से जल्द पूरा अपडेट आप तक पहुंचेगा, क्या कुछ हुआ उसका भी लिखित जवाब आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।